एक भी ब्रह्मोस नहीं देंगे आपको, ग्रीस को भारत का स्पष्ट संदेश। सोच 360 प्लस विशेष विश्लेषण। सोच 360 प्लस के इस गहन विश्लेषण में हम ब्रह्मोस मुद्दे की पूरी कहानी समझाते हैं। पहले क्या चर्चा थी और अब वास्तविक स्थिति क्या है। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर यूरोप के देश ग्रीस की रुचि की खबरें सामने आई। विश्लेषणों में कहा गया कि ग्रीस दुनिया की सबसे घातक और तेज मिसाइलों में से एक को अपने रक्षा सिस्टम में शामिल करना चाहता है। उसी समय भारत के रुख को लेकर यह संदेश उभरा, ब्रह्मोस सिर्फ हथियार नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक है। इन चर्चाओं ने वैश्विक रक्षा हलकों में हलचल पैदा कर दी। सवाल उठे, अगर यह सौदा आगे बढ़ा तो इसका असर नाटो की आंतरिक राजनीति, पूर्वी भूमध्य सागर के शक्ति संतुलन और खास तौर पर टर्की और ग्रीस के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव पर क्या पड़ेगा। इस पूरे परिदृश्य में भारत, ग्रीस, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और अन्य रणनीतिक शक्तियों के बीच जटिल भू राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज हो गई। भारत की चयनात्मक रक्षा निर्यात नीति को विश्वास, समय और राष्ट्रीय हित के सिद्धांत से जोड़ा गया। अब तक की वास्तविक और आधिकारिक स्थिति, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण अपडेट। भारत और ग्रीस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री को लेकर कोई आधिकारिक समझौता या अंतिम अनुबंध घोषित नहीं हुआ। केवल रुचि और संभावित चर्चा की खबरें सामने आई थी। भारत सरकार या ग्रीस की ओर से किसी औपचारिक डील की पुष्टि नहीं की गई है। यानी जो भू राजनीतिक विश्लेषण चल रहे थे वे संभावनाओं और रणनीतिक आंकड़ों पर आधारित थे, न कि किसी घोषित सौदे पर। भारत की रणनीतिक सोच पहले भी स्पष्ट, अब भी स्पष्ट। भारत ब्रह्मोस जैसे अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम को लेकर अत्यंत सावधानी बरतता है, क्योंकि यह भारत रूस संयुक्त विकास का परिणाम है। यह देश की सैन्य क्षमता का मुख्य स्तंभ है। तकनीकी हस्तांतरण और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर निर्यात निर्णय राष्ट्रीय हित और दीर्घकालीन साझेदारी पर आधारित होता है। भारत की यह नीति दिखाती है कि नई दिल्ली अब हथियार बेचने की जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि अपने रणनीतिक हितों के अनुसार आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेती है। बड़ा रणनीतिक सवाल, ग्रीस ब्रह्मोस क्यों चाहता है? भारत अभी नहीं या हमारी शर्तों पर जैसा संकेत क्यों दे रहा है? क्या यह नाटो संतुलन और क्षेत्रीय शक्ति समीकरण को प्रभावित कर सकता है? ये सभी सवाल अभी विश्लेषण और रणनीतिक बहस का हिस्सा है, लेकिन तथ्य यही है कि कोई आधिकारिक डील अभी तक नहीं हुई। निष्कर्ष, पूरी तस्वीर एक साथ। पहले चर्चा थी कि ग्रीस ब्रह्मोस लेना चाहता है। इससे वैश्विक रणनीतिक समीकरणों पर संभावित असर की बात हुई, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक समझौता घोषित नहीं। अंतिम निर्णय भारत अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार ही करेगा। अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि रणनीतिक संकेत कई बार आधिकारिक घोषणाओं से पहले दिखते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सोच 360 प्लस को समर्थन दें। कमेंट में बताएं, क्या भारत को ब्रह्मोस निर्यात करना चाहिए या इसे सीमित रखना चाहिए।